हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम फंक्शन की तीसरी कैटेगरी सीखने जा रहे हैं। पहले हम दो कैटेगरी सीख चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो पहले दो कैटेगरीज को भी अच्छी तरह से क्लियर कर लें और ताकि फंक्शन टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें औरों के साथ। आइए सीखते हैं आज का सेशन फंक्शन। जैसे कि हम पास्ट सेशंस में सीख चुके हैं फंक्शन की डेफिनेशन। फिर से हम दोहराते हुए कि सी के एक प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं। अगर हम सी के प्रोग्राम में बहुत सारे बहुत सारे प्रोग्राम लिखेंगे तो ये एक लेंथी प्रोग्राम बन जाता है। इस लेंथी प्रोग्राम को चलाने में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसको समझना मुश्किल होता है, इसमें एरर ढूंढने मुश्किल होते हैं, ये टाइम टेकिंग होता है। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फंक्शन कॉन्सेप्ट बना हुआ है। फंक्शन कॉन्सेप्ट के साथ हम अपने प्रोग्राम को, अपने लॉन्ग प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इन अलग अलग पार्ट्स को हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शनों को सबरूटीन और प्रोसीजर के नाम में भी बुलाया जाता है। और फंक्शन की कैटेगरीज 4 कैटेगरीज हैं, जो कि 2 हम कर चुके हैं और तीसरी आज हम कर रहे हैं। आज थर्ड कैटेगरी का नाम है फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि वैल्यू रिसीव भी करेगा और रिटर्न भी करेगा। और जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखनी पड़ती है। जैसे कि हमने यहाँ पे int टाइप ली हुई है। अगर हम int स्टार्टिंग में नहीं लिखते तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर सी का int ही मानता है। अगर हम इस डेटा टाइप को अलग कोई और डेटा टाइप देना चाहते हैं तो हमें वो लिखनी पड़ेगी, जैसे कि फ्लोट, कैर और डबल डेटा टाइप भी हो सकती है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को बनाना है तो सबसे पहले इसकी रिटर्न टाइप लिखनी पड़ेगी। रिटर्न टाइप कौन सी होती है? जिस वैल्यू को फंक्शन रिटर्न करेगा। कौन सी टाइप है जिस वैल्यू को हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा। और रिटर्न टाइप के बाद हमने फंक्शन का नाम लिखना है। और एक समय पे एक वैल्यू ही रिटर्न कर पाएगा हमारा फंक्शन। एक समय पे एक वैल्यू ही रिटर्न कर पाएगा। फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। तो हमने क्या कहा, जब भी हमें फंक्शन बनाना है सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखनी है, फिर फंक्शन का नाम लिखना है और फिर राउंड ब्रैकेट्स में आर्गुमेंट्स लिखने हैं। इन आर्गुमेंट्स को फॉर्मल आर्गुमेंट्स भी कहा जाता है। फिर करली ब्रैकेट में हमने क्या किया, आंसर नाम का वेरिएबल लिया और एफ और एस की वैल्यू को एडिशन करने के लिए कहा है। और एडिशन होने के बाद एडिशन वाला आंसर एएनएस वेरिएबल में आ जाएगा और रिटर्न फंक्शन जो है वो हमारा रिटर्न आंसर की वैल्यू को मेन फंक्शन में आंसर वेरिएबल में भेज देगा। तो जब भी प्रोग्राम चलना शुरू होता है सी का तो सबसे पहले कंपाइलर मेन के पास आता है, मेन की पहली स्टेटमेंट रीड करता है। हमने int आंसर लिखा हुआ है तो इससे आंसर वेरिएबल को वो डिक्लेयर करेगा। और दूसरी स्टेटमेंट है कॉलिंग स्टेटमेंट, इसे कहते हैं सम 5,7। इस स्टेटमेंट को कॉलिंग स्टेटमेंट कहते हैं। और सम फंक्शन क्या करेगा, 5 वैल्यू को f में भेज देगा, 7 वैल्यू को s में भेज देगा और सम फंक्शन इन दोनों का आंसर कैलकुलेट करके वापस आंसर वेरिएबल में भेज देगा। तो सम फंक्शन कितना 12 आंसर रिटर्न करेगा जो कि आंसर वेरिएबल में आ जाएगा और printf फंक्शन उसे प्रिंट कर देगा। तो एक फंक्शन एक समय पे एक वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है, फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाएगा। अनदर वे सीखते हैं। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि हमने फिक्स वैल्यू दी हुई है 5,7 डायरेक्टली पास कर दी है फंक्शन को। इस स्लाइड पे हम देखेंगे एंटायर प्रोग्राम सेम है, पूरा प्रोग्राम सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि हमने यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिए, हमने वेरिएबल्स में वैल्यूज को स्टोर कर लिया हुआ है।
जब कंपाइलर मेन में आएगा तो आंसर ए और बी वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, ए में 7 स्टोर कर देगा, बी में 9 रख देगा। और फिर दूसरी स्टेटमेंट जब रीड करेगा तो सम फंक्शन को कॉल करेगा, ए और बी की वैल्यू सम फंक्शन को भेज दी जाएंगी, पास कर दी जाएंगी। ए की वैल्यू एफ के पास जाएगी और बी की वैल्यू एस के पास जाएगी, तो ये पासिंग वैल्यू भी कहलाती है। और 12 आंसर फिर सॉरी 16 आंसर 7 + 9 16 आंसर वो आंसर वेरिएबल में रिटर्न कर दिया जाएगा और प्रिंट एफ फंक्शन इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हमारे एफ और एस वेरिएबल जो हैं ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स कहलाते हैं और ए एंड बी जो है वो हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। स्पेशली आपने याद रखना है कि फॉर्मल आर्गुमेंट्स किनको कहते हैं और एक्चुअल आर्गुमेंट्स किसको कहते हैं। अब थर्ड वे है जिस वे से हम सी के फंक्शन को वैल्यूज पास कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड्स में हमने फिक्स वैल्यू दी थी, हमारे वो प्रोग्राम्स फिक्स वैल्यू के आंसर रिटर्न करेंगे जब भी एग्जीक्यूट होंगे, बट यहाँ पे हमने एंटर करवाई हैं वैल्यूज, और जब भी हमारा प्रोग्राम चलेगा तो मेन में जब कंपाइलर आएगा तो पहले आंसर और ए बी वैल्यू को वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेगा और फिर दो वैल्यू यूजर से इनपुट करवाएगा, एंटर करवाएगा। पहली वैल्यू ए में रख दी जाएगी, दूसरी वैल्यू बी में रखी जाएगी। और फिर जब सम ए कॉमा बी कॉलिंग स्टेटमेंट चलेगी तो ए की वैल्यू एफ में भेज दी जाएगी, बी की वैल्यू एस में भेज दी जाएगी। और ए और बी एक्चुअल आर्गुमेंट और एफ एंड एस फॉर्मल आर्गुमेंट्स। और फिर सम नाम का फंक्शन हमारा कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेशन करके ए एन एस में जो भी वैल्यू आएगी उसको आंसर वेरिएबल में भेज देगा और प्रिंट एफ फंक्शन हमारा आंसर प्रिंट कर देगा। सी में जितने भी ऑलमोस्ट कमांड्स होती हैं उनको फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन क्या होता है? ऑलमोस्ट जिनके पीछे, फंक्शन की पहचान क्या है? जिनके पीछे राउंड ब्रैकेट लगी होती हैं, राउंड ब्रैकेट्स लगी होती हैं उन्हें फंक्शन कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट एफ के पीछे भी राउंड ब्रैकेट है तो ये भी एक फंक्शन है, स्कैन एफ के पीछे भी राउंड ब्रैकेट्स हैं, ये भी एक फंक्शन है। ओके, तो इसी तरह printf भी एक फंक्शन है जो कि दो आर्गुमेंट्स ले रहा है, %d कमा आंसर। तो इस तरह से आपने ये थर्ड कैटेगरी आज सीखी है। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें और हमारा चैनल शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर सब्सक्राइब पहले नहीं किया हुआ। और धन्यवाद। इसी के साथ हम नेक्स्ट फोर्थ सेशन में मिलेंगे, फंक्शन की फोर्थ कैटेगरी सीखेंगे। और जिन्होंने पहली कैटेगरीज को अच्छी तरह से नहीं किया है वो हमारे पहले फर्स्ट कैटेगरी के और सेकंड कैटेगरीज के जो वीडियोस हैं वो जरूर देखें ताकि आपको फंक्शन टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि फंक्शन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट ये सभी लैंग्वेजेस में फंक्शन का टॉपिक यूज में आता है, तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करें। So have a nice time. Enjoy. Thank you. Bye bye.